जय हिंद साथियों, कलम से क्रांति एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट वर्णमाला परीक्षण और आज अपन वर्णमाला परीक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे और दाया बाया के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। आज सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी साथियों को जय जोहार। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट के दायां बायां। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है सभी का कि सर दायां और बायां में कंफ्यूजन रहता है तो किस प्रकार से इसको सोल्व करें। तो साथियों, दायां बायां में अपन कंफ्यूजन इस प्रकार से सोल्व करते हैं। जैसे अपन ये दिख रहा है हाथ, ये दोनों हाथों में ही ट्रिक है दायां और बाएं की। कैसे आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो, ये इस प्रकार से अपन, ये हाथ है, इसको अपन इस प्रकार से रखते हैं। साथियों दिख रहा है, इस प्रकार से अपन हाथ रखें तो ये किस प्रकार की आकृति बना रहा है? बी प्रकार की आकृति बना रहा है बी। तो बी प्रकार की जब आकृति बना रहा है तो ये कैसा होगा? बायां। ये साथियों होगा बायां, और बायां का मतलब होता है उल्टा। यहाँ तक आपको क्लियर है? बायां का मतलब उल्टा। देखो साथियों, ये बी प्रकार की आकृति बना रहा है, मतलब बायां का मतलब उल्टा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इस हाथ को देखो, अपन इस हाथ को अपन इस प्रकार से रखते हैं तो ये डी प्रकार की आकृति बना रहा है। देखो साथियों, डी ये आ रहा है, डी प्रकार की आकृति ऐसी बन रही है। तो डी प्रकार की आकृति मतलब क्या होता है साथियों? दायां। दायां का मतलब होता है सीधा। यहाँ तक आपको क्लियर है? बायां का मतलब उल्टा, दायां का मतलब सीधा। आपको यहाँ तक क्लियर होगा साथियों? अब अपन पढ़ेंगे इसके नियम कि नियम किस प्रकार से होते हैं। एक बात अपन और देख लेते हैं कि दायां, अब दायां इस प्रकार से आ रहा है तो दायां को अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दायां का मतलब उल्टा, और उल्टा कहाँ से स्टार्ट होता है साथियों? यहाँ से क्या होता है? बायां का मतलब उल्टा और दायां मतलब सीधा। दायां मतलब सीधा, और अपन दायां को इस प्रकार से यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से, अगर दाईं से पूछे तो इस प्रकार से इधर से अपन काउंट करेंगे, और अगर बायां से या बाएं पूछे तो अपन इस प्रकार से ए से काउंट करेंगे। बायां बोले तो अपन कहाँ से करेंगे साथियों? बायां बोले तो ए से काउंट करेंगे, और दायां बोले से जेड से। आपको क्लियर हो गया? अब अपन पढ़ेंगे इसके नियम। इसके नियम कौन कौन से हैं, किस प्रकार से दायां बायां को समझा जा सकता है। तो साथियों, अपन पढ़ते हैं दायां बायां के नियम। प्रथम नियम साथियों, ये दायां बायां आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। आप ऐसी ट्रिक होगी जो आपको 5 सेकेंड के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको, 5 सेकेंड के अंदर आपको आंसर आ जाएगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो साथियों, अपन प्रथम नियम की बात करते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम आता है बाएं से बायां। क्या है साथियों? बाएं से बायां। अब बाएं से बायां की बात करते हैं साथियों। बायां क्या होता है? क्वेश्चन क्या आता है, अपन प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद अपन ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाएगी। प्रश्न क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, क्या कहा है? बाएं से छठे अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अब मान लो अपने का जुगाड़ी फंडा का यूज़ करते अपन, अपने को पता है ट्रिक मालूम नहीं, तो बाएं से अपन काउंट करो। ठीक है, बाएं से अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। बाएं से छठे अक्षर के बाएं। अब इसका बाएं के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आ रहा है? ए। अपना फाइनल आंसर ए आ रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ए आ रहा है, अब ट्रिक बताओ हमको, यहाँ तो हमें समय लग रहा है। तो ट्रिक देखो साथियों, ट्रिक इस प्रकार है, अगर बाएं से बाएं कहा जाए
रिवर्स आ रहा है, यहाँ से रिवर्स आ रहा मतलब माइनस। अगर बायां बायां कहा जाता है, बायां अगर साथियों बायां बायां कहा जाता है तो माइनस होता है। आपके माइनस करो, ट्रिक क्या कहती है, बायां बायां तो माइनस कर दो। तो 6 माइनस 5 1, और 1 पे क्या आ रहा है, ए। ये आपका आंसर 5 सेकेंड आंसर आ गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन इसी का अपन कहते ऐसा क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, क्वेश्चन क्या आएगा, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो साथियों आपको ट्रिक अच्छे समझ में आ गई थी। अब अपन इसको ट्रिक से करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको ट्रिक से करो, तो बाएं से बाएं क्या हुआ, बायां बायां अपन को करने का है, माइनस 10 माइनस 5, तो क्या आंसर आता है 10 माइनस 5, तो आंसर क्या आ रहा है 5, और 5 पे क्या आ रहा है, ये जो टी में आपको याद करवाया था ए। तो आपको हो गया क्लियर, ये पहले क्लियर हो गया आपको बाएं बाएं। अपन अब पढ़ते हैं दायां बायां दायां। सेकंड नियम क्या कहता है साथियों, सेकंड नियम पर आप अच्छे से ध्यान दें। सेकंड नियम कहता है, सेकंड नियम बाएं से दाएं। अब सेकंड नियम कहता है बाएं से दाएं। अब आप बोलोगे सर बाएं से दाएं आ गया, अब इसको कैसे करें। तो बाएं से दाएं आपने को मान लो ट्रिक नहीं है, तो अपन जुगाड़ कैसे करेंगे। बाएं से दाएं में साथियों होता है, अपन क्वेश्चन क्या आता है पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब साथियों अपन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे इसको अपन ऑटोमेटिक ट्रिक बना लेंगे। कैसे, आप बोलोगे बाएं से 15वां अक्षर। अब साथियों बाएं से बायां इधर से स्टार्ट होता है, आपको पहले समझा दें। बायां बोले तो ए से काउंट करना है, और दायां बोले तो जेड से काउंट करना है। अब बाएं से बोला साथियों, बाएं से 15वां, तो आपको पढ़ाया था कल मैंने, जोटी का 15वें अक्षर पे ओ आ रहा है, लेकिन अपन फिर भी काउंट करने, मान लो अपने को याद नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे क्या आ रहा है ओ। अब इसने क्या बोला, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं। अब इसके दाएं, इसका क्या है दायां तीसरा अक्षर 1 2 3, तो फाइनल आंसर अपना क्या आ रहा है आर। अब फाइनल आंसर ए रहा आर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर हमें ट्रिक से बताओ, इसमें तो हमें समय अधिक लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको ट्रिक से बताते हैं। और ट्रिक से क्या होता है साथियों, अपना आंसर क्या आ रहा है आर। अब ट्रिक बायां दायां जुड़ रहा है, आपने देखा होगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या है आर, मतलब इनका प्लस हो रहा है। प्लस हो रहा है तो क्या है 18, मतलब 15 और 3 जुड़ गया तो हो गया 18, मतलब 18 ट्रिक बन गई हमारी। अगर बायां दायां बोले तो क्या करना है, जोड़ना है। आपको समझ में आ गए साथियों, बायां प्लस दायां। अगर बायां दायां कहा जाए तो साथियों जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 15 प्लस 3 18, और 18 पे आर। ये आपको कल अच्छे से पढ़ाया था मैंने, 18 का आर, 18 का राजा, आपको याद होगा साथियों। अब अपन इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको ये ट्रिक क्लियर हो जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप बोलोगे सर ट्रिक से, हम ट्रिक से कर लेते हैं। ट्रिक से क्या बोला, बायां और दायां जोड़ दो भाई। हम जोड़ देते हैं 13 + 5 कितना हो रहा है साथियों, 18, और 18 पे क्या आ रहा है, आर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा आपको। अपन थर्ड नियम की बात करते हैं। थर्ड नियम क्या है, मैं आशा करता हूँ कि आपको 2 नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा नियम, आप बोलोगे सर तीसरा नियम क्या है। अब तीसरा नियम अपन याद करते साथियों, दायां से दायां। आप बोलोगे सर दायां से दायां। अब आप बोलोगे सर दायां से दायां क्या हम घटा दें, बिल्कुल घटा दो, लेकिन इसमें एक शर्त है। घटाना क्यों है, घटाना तो है दायां बायां बायां में घटाए, अब दायां दायां में भी घटाना है, लेकिन एक शर्त है, उसमें से 27 माइनस करना है। जो भी आंसर निकलेगा उसका 27 में माइनस करना है, तो अपना आंसर फाइनल आंसर निकल आए। आप बोलोगे सर 27 क्यों माइनस करना है, बाएं बाएं में तो आपने 27 माइनस नहीं किया। तो आपको बता दें साथियों, दायां कहाँ से स्टार्ट होता है, दायां स्टार्ट हो रहा है जेड से, विपरीत से स्टार्ट हो रहा है। विपरीत से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब रिवर्स हो रहा है। किसी भी संख्या का विपरीत ज्ञात करने के लिए हमें 27 से माइनस करते हैं, इसलिए हमें दायां से दायां में जो भी आंसर आएगा उसको 27 से माइनस करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कैसे, रिवर्स से एक आधा हमें निकाल के बताओ तो हमें समझ में आए। बहुत अच्छी बात है। हम आपको देखो, रिवर्स किसी भी शब्द का अपोजिट निकालने के लिए 27 से माइनस करते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, आप बोलोगे सर जे का अपोजिट क्या होता है। अब आपको कल पढ़ाया था जंगल क्यून, आपको पढ़ाया था हमें जंगल क्यून, आप पिछले वाले वीडियो को देखिए जंगल क्यून। और आप बोलोगे सर हमें नहीं याद है, तो देखो आपको नहीं याद है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ऐसे याद कर लो जंगल क्यून। ये कौन से नंबर पे, 10 नंबर पे। इसका अपोजिट यानी कि इसका रिवर्स कैसे याद कर लेंगे, रिवर्स से याद करने के लिए 27 में से घटाना है। 27 में से घटाओ तो क्या आ रहा है, 17, मतलब इसका रिवर्स 17 है, क्यू है। आपको समझ में आया, समझ में आया। एक बार और देखो, एक बार और अच्छे से देखो। आप बोलोगे सर किसी भी शब्द का रिवर्स निकालने के लिए, ये अपोजिट, इसका रिवर्स निकालने के लिए हमको 27 से माइनस करना पड़ता है। आप बोलोगे सर हमें 23 का निकाल के बताओ, ये W हुआ। अब W का निकाल के बताओ, W कौन से नंबर पे, 23 पे। 23 पे 27 में से माइनस कर दो, क्या आ रहा है, 4, 0। इसका रिवर्स 4, 4 का मतलब D। समझ में आ गया। इसका W का रिवर्स D, और D से आपको पढ़ाया था दिल वाले, याद होगा आपको, पिछली वाली क्लास उठा के देखना। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए अपन दाएं से दायां में माइनस करते हैं और 27 से घटा देते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए, दायां से दायां क्या करना है सारे साथियों, माइनस करना है। और शर्त क्या है, 27 से घटाना है, जो भी है 27 से घटाना है। अब क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। वीडियो को रोकिए और पहले करिए, इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर हमें तो पता नहीं है, ट्रिक से नहीं हमको करना है, पहले हमको ऐसे ही बताओ। तो साथियों ध्यान देना, हम आपको ऐसे ही बताते हैं, जुगाड़ ट्रिक से आपको बताएंगे। दाएं से 15वां, ठीक है भाई, दाएं से 15वां, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 पे अपन कहाँ रहे, एल पे आप पहुँच रहे के दाएं, मतलब इसके भी दाएं, समझ में आ रहा, इसके दाएं 5वां अक्षर इसके दाएं, इसका दाएं इधर होगा। 1 2 3 4 5, इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा अपना, क्यू।
फाइनल आंसर अपना आ रहा है क्यू। अब आप बोलोगे सर इसमें तो समय लग रहा है और पेपर में समय बहुत कम रहता है, तो साथियों इसको ट्रिक, अब ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक को देखो। अब ट्रिक कह रही है साथियों, ट्रिक क्या कह रही है, दायां दायां भाई माइनस कर दो, ठीक है भाई, 15 माइनस 5 10 आ गया। अब जो भी आए उसको 27 से माइनस करना है या घटाना है, तो 27 माइनस 10, तो आंसर क्या आ रहा है 17, और 17 पे क्या आ रहा है क्यू। तो हमारा आंसर ऐसे भी क्यू आ रहा था, इसमें 5 सेकंड के अंदर हमारा आंसर क्यू आ गया। आपको बहुत अच्छी ट्रिक लगी होगी साथियों, और इस ट्रिक को आप स्क्रिप्ट किए, वीडियो को रोकिए और ये सवाल दे रहा उसको करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। क्वेश्चन आया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब साथियों सोचो, ट्रिक से तो अपन कर ही लेंगे। अब आपको एक और बार बताता हूँ मैं कि जुगाड़ से अपन कैसे करेंगे। दाएं से भाई 20वां अक्षर गिनो इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे क्या आ रहा है जे आ रहा है के दाएं सातों, इसका दायां क्या रहेगा साथियों, इसका दायां रहेगा, इसका दायां इधर रहेगा, उसका सातवां 1 2 3 4 5 6 7 एन, 1 2 3 4 5 6 7 एन। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ रहा है एन। आप बोलोगे सर इसमें तो समय लग रहा है, आप ट्रिक से बताओ भाई ट्रिक फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। तो साथियों देखो ट्रिक ऐसे फॉलो हो रही है, दायां दायां भाई ठीक है भाई, दायां दायां घटा दो, 20 माइनस 7 13 आ रहा है। अब ट्रिक क्या कहती है, 13 जो भी आंसर आया उसको 27 से घटा दो, ठीक है भैया 27 से घटा देते हैं। क्या आ रहा है देखो 4 14, और 14 पे क्या आ रहा है एन आ गया। आपको 5 सेकेंड के अंदर अपना आंसर क्लियर हो गया। अब साथियों लास्ट स्टेप या लास्ट टाइप देखो, ये क्या कहता है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। फोर्थ नियम नंबर 4 क्या कहता है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। आप बोलोगे सर दाएं से बाएं पूछ रहा है। अब दाएं से बाएं में क्या होता है, दाएं से बायां, दाएं से बायां, और 27 से क्या करना है घटाना है। साथियों 27 से कब घटाना है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला जैसे क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अगर दायां पहले पूछा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अगर दाएं से पूछा जाए तो 27 वाली ट्रिक लगाना, अन्यथा नहीं लगाना है, या विशेष ध्यान रखें। अगर दाएं से पूछा जाता है फर्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो इसमें 27 वाली ट्रिक लगेगी। अगर बाएं से कहा गया तो इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। अगर दाएं से क्यों लगेगी आपको बता दिया, रिवर्स आता है, इसका ऑपोजिट निकालते हैं, इसलिए अपन 27 से माइनस करते हैं। अब बात करते हैं अपन दाएं से बाएं। अब साथियों क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला, क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है, चलो क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब ट्रिक क्या कहती है, चलो ट्रिक को हटाओ, पहले अपन जुगाड़ लगाओ कि यार भाई करना है। तो दाएं से 15वां
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पे एल आ रहा है। के दाएं के बाएं, अब इसका बायां पे अपन खड़े हैं, इसका बायां कौन सा आएगा, बायां इधर आएगा, तो बायां कौन सा, पांचवा। 1 2 3 4 5, अपना फाइनल आंसर आ रहा है साथियों जी। क्या आ रहा है, जी। अब आप बोलोगे सर ये तो अपन ऐसे कर लिए, अपन वर्णमाला लिखने का समय नहीं हमारे पास, तो अपन कम समय में कैसे लिखें। अब अपना आंसर क्या आ रहा है, जी। अब ट्रिक क्या करते हैं अपन, ट्रिक दाएं से, क्या बोला, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ट्रिक क्या कहते हैं, दाएं से दायां अगर दिया हो, क्या कहती है, दाएं से बायां अगर दिया हो तो प्लस कर दो, दाएं से अगर बायां दिया है तो प्लस कर दो, 27 में से घटा दो, घटाना मतलब घटा दो, तो अपन घटा देते भाई, जो ट्रिक दिया उसका अपन पालन करते हैं। दाएं से बायां तो 15 प्लस 5 20, और 20 में से क्या बोला उसने, जो आए उसको मुँह को 27 में से घटा दो, 27 माइनस 20 7, और 7 पे क्या आ रहा है जी 7, जी7 मोबाइल से आपको याद करवाया था, तो यहाँ से आपको ये वाला क्लियर हो गया। 5 सेकेंड के अंदर आपका आंसर कंफर्म है साथियों। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन क्या लेते हैं साथियों, दाएं से, नियम कौन सा है, दाएं से बायां। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ साथियों, ध्यान देना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर कौन सा होगा। वीडियो को आप रोको और ये क्वेश्चन पहले करो, वीडियो को रोको फिर क्वेश्चन करो, उसके बाद आगे वीडियो देखो, उससे आपको क्या रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो साथियों अपन ट्रिक से करते हैं। ट्रिक क्या है, दायां और बायां, अगर दायां बायां करो तो क्या करना है, जोड़ना है। 20 प्लस 4 क्या होता है, 24। और ट्रिक क्या कहती है, जो भी आए उसके बाद 27 से घटा दो। ठीक है भाई, अपन 27 से घटा दे तो क्या बच रहा है, 4 5 6 7 3 और 0, और 3 पे आप सभी को पता है सी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी। समझ में आया। 27 में से 27 में 24 गए, 3 बचा, 3 हमारा आंसर आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, सी। समझ में आ गया साथियों। जैसे आज अपन ने ट्रिक पढ़ी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। और साथियों जैसे अपन दाया बाया आज अपन क्लियर करें, उसी प्रकार अपन कल आने वाली नेक्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट क्लियर करेंगे। अल्फ़ाबेट से एक एक क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे। सभी साथियों जैसे आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और साथियों कलम से क्रांति एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।